बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, भाइयों क्या हाल हैं? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज छुट्टी का दिन, सैटरडे, और मार्केट में ख़बरें जो हैं वो काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की गर्दिश कर रही हैं। और आज आप देखें, कल रात को जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, हर चीज़ जो है वो क्रैश हो गई एक तरह की, और बहुत ज़्यादा डाउन। क्या वजह है? क्या ये दोबारा से उठ पाएँगे या मज़ीद ज़मीन-बोस होने जा रहे हैं? इनके हवाले से आपको कमोडिटीज़ के हवाले से बताएँगे। उसके बाद जो ऑयल मार्केट है वो क्या कर रही है, कैसे जा रही है, और हमारे ज़बरदस्त किस्म के 2 ब्लू चिप स्टॉक जो मंडे को ज़बरदस्त किस्म की अनाउंसमेंट भी देने जा रहे हैं, और मज़ीद इनमें अच्छा इज़ाफ़ा भी हो सकता है, और एक पेनी स्टॉक। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर, गोल्ड और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं, इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। जी दोस्तों, सबसे पहले तो आप देखें कि ये है जी मेटल्स। सबसे पहले गोल्ड का देखें तो गोल्ड जो है वो कल $5,650 फी औंस लगाने के बाद वो ऐसा गिरा कि क्रैश हो गया, तकरीबन 11%, 11.05% का डिक्लाइन। और एक ही दिन में, ये हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हो रहा है कि एक ही दिन में गोल्ड 551.70, आप 552 कह सकते हैं। एक टाइम पे 600, $650 भी माइनस हो गया था। तो 552, 500 यानी कि $592 एक ही दिन में डिक्लाइन, 11.05%। ये एक रिकॉर्ड है। और ये देखें, यही आपको कह रहे थे कि भाई किसी टाइम भी ये क्रैश हो सकता है, तो लिहाजा बच सकते हैं तो बचें। ठीक है? इसके अलावा अगर एल्यूमीनियम देखें तो $112 की कमी, कॉपर देखें इंग्लैंड का, वो 4.05% की कमी है। उसके बाद अगर आप देखें लेड इंग्लैंड, ये है जी 0.76 में जो है डॉलर की कमी है, यानी कि परसेंटेज की कमी। और निकल इंग्लैंड, ये $583 निकले, 3.19% की कमी है। तो दोस्तों, अभी इसको वेट करें, जो इसमें काम करते हैं कि जो अपना गोल्ड है या सिल्वर है, सिल्वर भी देखें काफ़ी ज़्यादा मैसिवली डाउन आया है, और तकरीबन 127 लगा के इस वक्त कोई 82-80 के करीब करीब ये ट्रेड हो रहा है। तो अगर काम करना है, इसका वेट करें, थोड़ा लेग लगने दें, किसी जगह पे एक आध बुलिश कैंडल बनाएगा फिर इसको देखें, अदरवाइज इससे त्याग करें। आप ये गोल्ड का चार्ट देख सकते हैं। ये इसका आप देखें कि मुसलसल कंटिन्यूअसली 8 से 10 पॉजिटिव कैंडल के बाद इसने एक छोटी नेगेटिव और एक बड़ी नेगेटिव कैंडल बनाई है, यानी कि छोटी से इशारा दिया और उसके बाद बड़ी देखें, उसके बाद फिर मार्केट को इसने क्रैश ही कर दिया। आगे आते हैं जी, ऑयल की मार्केट की सूरत हाल। तो ऑयल की मार्केट तकरीबन कंसोलिडेट है, इतना ज़्यादा ना बढ़ी है ना गिरी है। तकरीबन देखें कि क्रूड ऑयल जो है, जो मेन आइटम इसमें होती है, $65.21 पे ट्रेड हो रही है, और इसमें सिर्फ $0.21 की कमी आई है, जो परसेंटेज में बनती है 0.32%। इसी तरह ब्रेंट ऑयल देखें तो ये भी 0.39% गिरा है। उसके बाद अगर आप देखें गैसोलीन, उसमें थोड़ा-सा इज़ाफ़ा हुआ है, 1.16% का इज़ाफ़ा है, ठीक है? नेचुरल गैस का देखें तो 11.13% इज़ाफ़ा हुआ है, क्योंकि ये थोड़ी रेयर होती जा रही है नेचुरल गैस, इस वजह से इसमें भी थोड़ा जंप बेहतर आ रहा है। तो इसमें भी क्रूड ऑयल अभी बढ़ा हुआ है, इसका ट्रेंड डाउन साइड पे ही है। ये जो है 60 को अगर दोबारा से ब्रेक करता है, तो आपको ये एक दफ़ा $52-53 भी दिखा सकता है पर बैरल। तो लिहाज़ा इसको भी अभी अवॉइड करें तो बेहतर है। क्रूड ऑयल का भी ग्राफ देखें, मिक्स ट्रेंड आ रहा है जी। बीच में आप देखें ग्रीन रेड कैंडल्स मिक्स हैं, यानी कि ये साथ-साथ करेक्ट भी कर रहा है अपने आप को, साथ-साथ बढ़ा है, यानी कि कंसोलिडेशन पैटर्न में है। आगे नेक्स्ट हमारा दूसरा सेगमेंट है जी, आपके सवालात हमारे जवाबात। अस्सलाम वालेकुम, ज़िशान साहब बोल रहे हैं जी फ्रॉम डीजी खान। जी वालेकुम सलाम। हम नेटवर्क होल्ड करें या सेल करें? 15 की बाइंग है भाईजान, अभी तो होल्ड रखना चाहिए आपको, लेकिन यह है कि 16, सवा 16, साढ़े 16 तक इसका टारगेट है। फेस वैल्यू इसकी 1 है, लिहाजा इतना ज़्यादा बढ़ नहीं सकता ये। आगे जी, अस्सलाम वालेकुम सर, ज़िशान फ्रॉम लाहौर। ज़िशान साहब बोल रहे हैं जी फ्रॉम लाहौर से। पहले भी ज़िशान साहब थे, लेकिन वो डीजे खान साहब थे। सर, मेपल लीफ होल्ड और सेल on loss by 127, and what about 786 after issuing right share price decline and not recovered? भाईजान देखिए, सबसे पहली बात जो है ना कि
मैपल लीफ डिक्लाइन किस वजह से हुआ, क्योंकि अनचेंज रहे इंटरेस्ट रेट, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी में सेम रहा वही जो पहले रेट था। तो थोड़ा सा सीमेंट पे थोड़ा इम्पैक्ट आएगा, सीमेंट स्टील पे, उसके बाद रिकवरी आ जाएगी। बाकी 786 देखें, छोटा सा एक इन्वेस्टमेंट का बैंक है, इसके फंडामेंटल इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। देखिए एलएसईबीएल का राइट शेयर आपको बढ़ने को भी कहा था, और इसका कहा था कि कैप भी लगाएगा, उसने 2-3 कैप भी लगाए, उसके बाद बड़ा शेयर जो है उसने और भी कैप लगाए। तो वो तो साउंड कंपनी है ना, वो लॉसेस में नहीं है। ये कंपनियों के कुछ लॉस भी हैं, कुछ और भी मसले मसाइल हैं। तो कंपनी पहले देखा करें, फिर उसका राइट्स जो है वो आगे बेहतरी भी जाता है और स्टॉक भी उसके बाद बेहतर होता है। तो इसमें ये है कि आपको ब्रेक इवन तक भी निकल जाएँ तो बिस्मिल्लाह करें आप। आगे है जी सीटीएम के बारे में गाइड करें। भाईजान नाम आपने नहीं लिखा, नाम सिटी नेम ज़रूर लिखा करें, ठीक है। नवीद मलिक साहब हैं जी फैसलाबाद से, बिल्कुल शुक्रिया जी आपने लिखा। भाईजान सीटीएम भी बेहतर है, कॉलोनी टेक्सटाइल मिल, यूसफ वीविंग भी इसमें बेहतर है, कोसम जो अभी अच्छी रैली नहीं बना सके ये बनाएंगे आगे, क्योंकि टेक्सटाइल के हवाले से अच्छी खबरें हैं, होल्ड रखना चाहिए। आगे मकबूल अहमद साहब हैं जी मुल्तान से। जी मकबूल साहब, ये इन्होंने पूछा है कि अस्सलाम वालेकुम सर, कोसम और हिरात का के बारे में बताइए, ठीक है। वालेकुम सलाम। मकबूल साहब, असल में बात ये है कि ये जो है ना अपना हिरात, ये डिफ़ॉल्ट सेगमेंट में है, लेकिन इसकी कुछ कंप्लाइंस पूरी होने की कुछ खबरें हैं, ऐसी रूमर्स हैं मार्केट में। अगर ये डिफ़ॉल्ट से बाहर आ जाता है तो आपको बड़ा अच्छा रेट दिखा सकता है। बाकी कोसम कंसोलिडेट हुआ है, जंप आ सकता है इसका, किसी भी टाइम होल्डिंग रखना चाहिए ये भी, क्योंकि इतना बड़ा नहीं है, इसमें इजाफा मुमकिन है। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट सेगमेंट आता है जी, एक पेनी स्टॉक, दो ब्लू चिप स्टॉक। पेनी स्टॉक में जी कोसम, कोसम है जी कोहिनूर स्पिनिंग मिल्स। इसके हवाले में भी काफ़ी अच्छे रूमर्स हैं मार्केट में, पॉजिटिव, किसी भी टाइम पे ये बढ़ सकता है। 7.5 8 से 8.25 तक की मूवमेंट दिखा सकता है, स्ट्रांगली होल्ड रखना चाहिए। दो छोटे स्टॉक हैं जी, पीटीसी टेक्नोलॉजी सेक्टर का, बीओपी बैंक सेक्टर का। दोनों में जो है पॉजिटिव ट्रिगर्स जो है वो अपना बने फ्राइडे वाले दिन। इसके कुछ आपको टेक्निकल्स फंडामेंटल्स बताते हैं। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन 61 रुपये 98 पैसे में बंद हुआ है। इसमें 1 रुपये 55 पैसे का इजाफा है, 2.44% प्लस में बंद हुआ है। इसकी अगर 1 ईयर की परफॉर्मेंस देखें तो 156.75% का इसका 1 साल में इजाफा है। यानी कि अगर आपके पास लाख था तो उसका देखें डबल होके भी 50% मज़ीद इज़ाफ़ा हुआ है, इतना अच्छा इसने गेन दिया है। इसका अगर लेटेस्ट अर्निंग देखें वो थोड़ा माइनस में है, थर्ड क्वार्टर की माइनस है 0.24 पैसा। लास्ट एनुअल ईपीएस देखें तो 0.95 है। प्राइस टू अर्निंग पी रेशियो देखें तो 65.24 का मल्टीपल है, यानी कि बेहतर है। आगे देखें ये अर्निंग्स इसकी 2024 में कुछ डिक्लाइन हुई है, बाकी 22 में 23 में अच्छी थी, लेकिन ये पूरी स्ट्रगल कर रहा है कि अपनी अर्निंग को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए, आने वाले दिनों में काफ़ी बेहतर हो सकता है। नेक्स्ट हमारा स्टॉक है जी द बैंक ऑफ पंजाब। द बैंक ऑफ पंजाब देखें फ्राइडे वाले दिन जो है वो 38.88 पे क्लोज हुआ है, माइनस 65 पैसे। थोड़ी सी करेक्शन है, प्रॉफिट टेकिंग है, और कोई ऐसा मामला नहीं है, लेकिन इसका 1 ईयर का रिटर्न देखें तो आउटस्टैंडिंग, तकरीबन ऑलमोस्ट 300%, यानी कि 293.92% का इसका 1 ईयर का रिटर्न है। जिसने ख़रीदा होता तो इस वक्त तो माशाल्लाह पैसा ही पैसा उसके पास होना था, और जिसने ख़रीदा है उन्होंने कमाया। लेटेस्ट थर्ड क्वार्टर का इसका ईपीएस है जी 3 रुपये 65 पैसे। लास्ट एनुअल ईपीएस है 4 रुपये 9 पैसे। प्राइस टू अर्निंग रेशियो है इसकी 9.51 का मल्टीपल। इसकी अर्निंग देखें तो लास्ट 4.09 थी। इस दफ़ा जो है बड़ी उम्मीद लग रही है कि 6 रुपये इसकी अर्निंग आए और 2-2.5 रुपये का में भी डिविडेंड दे दे, एक्सपेक्टेशन है। आगे रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा। तो दोस्तों ये हमारे 2 ब्लू चिप स्टॉक थे। आगे जी कल की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए मंडे की? तो मंडे की स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए, मंडे को मार्केट आपकी बेहतर है, क्योंकि रोल ओवर वीक में काफ़ी प्रॉफिट टेकिंग भी रही, मार्केट वॉलेटाइल भी रही, जंग के हवाले से भी खबरें चलती रही। लेकिन ये है कि मंडे को आपकी मार्केट बेहतर होगी, तो बाइंग कुछ करने की बजाय आप प्रॉफिट टेकिंग को साथ साथ तरजीह दीजिएगा। जो जो चीज़ें आपकी अच्छे रेटों पे जो हमने उठाई हैं, बाइंग की है, उनमें जो जो प्रॉफिट होता हो वो आप करें। तो कल डिप आती है, मंडे को डिप आती है, ट्यूसडे को डिप आती है, बाइंग तब कीजिएगा। बढ़ती हुई मार्केट में बाइंग करना गुड साइन नहीं होता, ठीक है। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। कुछ भी खरीदना है बेचना है अपनी मर्जी करनी है। दुआ में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।